2014 के बाद, हाँ कल ही तो पढ़ा था मिनिस्ट्री की बुक में था कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। इसके पहले तो सब लोग सांस नहीं ले पाते थे। यहाँ पे हम लोग खड़े सांस किसके लिए ले रहे हैं? मोदी जी के ले रहे हैं। 2014 पहले हम लोग सांस थोड़ी ले पा रहे थे। अभी तीसरा है रखा इनका, तो क्या किया 15 साल में हम लोगों के लिए? कुछ करा? गेहूँ चावल दे रहे हैं तो ये गेहूँ चावल हम लोग चबा लें, इसके साथ और कोई खर्चा नहीं है। फ्री में मतलब आप वैकेंसी ना निकालें, रोजगार बैठा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ जाए और फ्री में राशन 3 किलो मिल जाएगा, तो उससे हम लोग गुजार हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा? आप बताइए। मोदी जी कभी गलत नहीं किया, मोदी जी को अपना आइडल मानते हैं। पहले तो हम लोग 90 रुपए का खरीदते थे। अच्छा, और अब 900 रुपए का हो गया, 900 हो गया। तो सस्ता हो गया। 200 रुपए और गिरा दिए। 1000 रुपए का था, 970 का था, अब 870 का। इलेक्शन के बाद फिर वही भाव हो जाएगा। अंकल ये मोहल्ले में गंदगी बहुत है। मोदी जी को वोट नहीं देना है। पंजा जीतेगा, पंजा जीतेगा तो पंजा बनाएगा। सुनो इधर कौन सिखाता ये बातें? कौन सिखाता ये बातें? कौन बताता है? अरे मोदी जी ने पहले काम किया था, उसके बाद अब देखिए सब घोटाला होते जा रहा है। और रायबरेली से तो बिल्कुल राहुल गांधी जीतेंगे 100%। दो पार्टी में यही तो होता है, वो उनको पूरा कह रहे हैं, उनको पूरा कह रहे हैं, हम किसी को पूरा नहीं कर रहे हैं। बताओ तो भैया समझेंगे। पेपर में पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, सालों की मेहनत हम लोग की चली जाती है। इंसान अपने 3-4 साल मेहनत करते, उसके बाद पेपर कर आता है, उसके बाद पेपर चलते पेपर कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चा जो खड़ा है सब कहेगा पंजा जीतेगा। क्यों पंजे में ऐसा क्या है? मतलब कमल से नाराज है कि ये होएगा पंजे में कि जितने यहाँ पे फैक्ट्री बंद है ये सब चालू होंगी। उसके लिए किया, उसके लिए किया होगा। हम लोग तो जहाँ पढ़े वहीं पढ़े हैं। और जो नेता ना जीत के जाता है पलट के दोबारा दिखता नहीं है। देख लीजिए हमारी रोड क्या है, हमारे मोहल्ले का क्या है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मौजूद है उत्तरी जहानाबाद रायबरेली में, मोहल्ले में मौजूद है रायबरेली के। हॉट सीट बन जाती है रायबरेली राहुल गांधी के आने के बाद, क्योंकि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही होगा। सर्वे करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक का क्या रुझान है रायबरेली को लेकर, क्योंकि हॉट सीट बन जाती है। हाँ क्या अम्मा बोल रहा कि हमरे दर्द हो रही है, हम जाई थे दवा ले आई तो फिर आए हम बात करी है। अच्छा, अभी बात नहीं करनी? हाँ अच्छा, छाले है। छाले? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा नसीम बानो नाम है बेटा। अच्छा, यहीं रहती है? जी हाँ। तो कब से रह रही हैं? अरे हमारा बहुत साल से हमारा यही सब निजी ससुराल है, हमारा घर है यही। अच्छा, तो बच्चे सब एकदम परिवार कैसा है? बढ़िया हमारा परिवार। अच्छा, तो क्या करते हैं बच्चे? एक बच्चा, 3 बच्चियों की शादी हो गई। एक लड़का है, उसके एसी का काम करता है, इनका आतशबाजी का काम है। बस हस्बैंड है ही नहीं। हाँ। तो अम्मा जी 2 पार्टियां हैं, एक पंजा और एक कमल। किसको देख रही हैं इस बार? राहुल गांधी पंजे को देंगे। पंजे को? हाँ पंजे को देंगे भैया, खुला वोट है हमारा। अच्छा, हाँ। क्यों कमल से नाराज है क्या? मोदी जी से नाराज है? नाराज हम किसी से नहीं। मोदी ने करा क्या हम लोगों के लिए? हाँ। ये बताइए, हाँ। क्या करा आज तक के? हाँ, वो कह रहे हैं कि भारत में नाम कर दिया मोदी जी ने, भारत का नाम कर दिया। क्या नाम किया? जिसके लिए किया उसके लिए किया होगा। हम लोग तो जहाँ पढ़े वहीं पढ़े हैं। और जो नेता ना जीत के जाता है पलट के दोबारा दिखता नहीं है। देख लीजिए हमारी रोड क्या है, हमारे मोहल्ले का हाल क्या है। अब की तो भैया खुला वोट है हमारा, खुला वोट है बिल्कुल पंजा। बस मोदी जी को बुरा लग जाएगा फिर? बुरा हम नहीं कह रहे किसी को, मगर हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, बुरा हम क्यों कहेंगे किसी को? गैस सिलेंडर सस्ता हो गया आपको? अरे हो गया होगा सिलेंडर, हमको क्या करना। अपनी सस्ता किया है। कितने का था? पहले तो हम लोग 90 रुपए का खरीदते थे। अच्छा, और अब 900 रुपए का हो गया, 900 हो गया। तो सस्ता हो गया। 200 रुपए और गिरा दिए। 1000 रुपए का था, 970 का था, अब 870 का है। इलेक्शन के बाद फिर वही भाव हो जाएगा। अच्छा, और क्या? फिर वही भाव? वो तो सब वही भाव चलेगा। तो पंजा ये कंट्रोल कर देगा क्या? पंजा बिल्कुल कंट्रोल करे या ना करे, मगर हमारे दिल की बात है। ये दिल की बात है? हाँ। कह रहे हैं कि पंजा ने कुछ नहीं किया, 70 साल से देश को लूटा है। कुछ नहीं लूटा, जिसको लूटा होगा उसको लूटा होगा। हाँ। बताइए। तो 2 पार्टी में यही तो होता है। वो उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, मगर हम तो भैया पंजे में वोट देंगे। साफ बात है। तो धारा 370 हटा दी है मोदी जी ने, नाम कर दिया है विदेशों में भारत का। विदेश में किया ना? हाँ, आओ क्या कह रहे हो? विदेश में किया ना नाम। हाँ। यहाँ क्या किया? हिंदुस्तान में। हाँ।
हिंदुस्तान में G20 करा दिया, सारे विदेशों को यहाँ ला दिया। महंगाई, हाँ डीजल कितने में था, पेट्रोल कितने में था भैया? हाँ, सस्ता कर तो दिया 2 रुपये पेट्रोल। सस्ता हो गया और 60 रुपए में था। आप कुछ सोचिए अब कितने में है? कितने में? 97 रुपए में पेट्रोल है, 95 में डीजल है। क्या सस्ता हुआ है? कुछ नहीं। ये नोटबंदी के बाद मतलब क्या हुआ ये बताइए। हाँ, क्या बोलो? नोटबंदी के बाद बताइए, हर आदमी गरीब हो गया। खड़े रहो यहाँ से हटो। 2000 की नोट कहाँ चली गई, 1000 की नोट कहाँ चली गई, इससे कोई मतलब हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका साथ है? आज देख लीजिए, यहाँ ये हैंड पाइप लगा हुआ है, टंकी के लिए 3 बार एप्लीकेशन दिया है कि टंकी लग जाए, किसी ने नहीं लगवाया। पंजे के जीता हूँ। यहाँ बच्चा जो खड़ा है सब कहेगा पंजा जीतेगा। पंजा जीतेगा। क्यों पंजे में ऐसा क्या है, मतलब कमल से नाराज दिखाई दे? कि ये होएगा पंजे में कि जितने यहाँ पे फैक्ट्री बंद हैं ये सब चालू होंगी। अच्छा ये बताइए, एम्स किसने चालू करवाया? मोदी जी ने एम्स बनवा दिया। मोदी ने बनवाया? अरे भैया आप तो सच बोलो, मोदी ने बनवाया है। बनवाया किसी और ने? लोग कहते हैं मोदी जी। लोग नहीं बनवाया, किसी और ने ओपनिंग ये आके कर दी। किसने बनवाया? देखो पंजा रखा है। देखो पंजा। हर आदमी को मालूम है, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बनवाया है। इसे बनवाया क्या करना? अरे अब तो मिनटों में दिल्ली पहुंच सकती हैं आप, दिल्ली रास्ते इतने अच्छे बना दिए हैं। हमें जाने नहीं दिल्ली, हैं? बुढ़ापन का दिल्ली जाएंगे। हाँ, रोड बना दी हैं अब तो। कहाँ की रोड बनी है? एक बार कैमरा इधर से उधर तो घुमा लीजिए, खाली बारिश में दिखला दीजिए कोई को। देखो नाली जाम है। नाली पूरी बनवाना पड़ेगा। क्या क्या क्या? नाली पूरी जाम है। जाम है? हाँ। कौन खुलवाएगा नाली? ये मोदी का काम, मोदी खुलवाएगा। जो बनवाएगा मोदी खुलवाए, मोदी का वोट देगा। नहीं खुलवाएंगे, अब खुलवाएंगे राहुल। बताओ। राहुल गांधी इनसे कुछ पूछ लो। हाँ, क्या नाम है भैया? नवाज सिद्दीकी। क्या करते हो? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हो या हो गई है? कर रहे हैं। कौन सी साइड से जी? BA BA। कौन कौन से सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। अच्छा, तो क्या सोचा है अब ग्रेजुएशन के बाद? कोई जॉब वॉब? बिल्कुल, जॉब की वैकेंसी तो निकले कम से कम। वैकेंसी निकलती है, फिर पेपर होता है, पेपर में पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है। सालों की मेहनत हम लोग की चली जाती है। इंसान अपने 3-4 साल मेहनत करते, उसके बाद जब पेपर का दिन आता है उसके बाद पेपर पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा, वैकेंसी निकल ही नहीं रही। कितने पेपर का एग्ज़ाम दे मतलब भरा है पेपर तुमने? कोई पेपर वगैरह? UTP का भरा था। हाँ, तो लीक हो गया? बिल्कुल लीक हो गया। अब कब होगा एग्ज़ाम? आप बताइए कब होगा? तो मोदी सरकार ने कराया लीक? किसकी सरकार में हुआ है? किसकी सरकार में हुआ बताइए? मोदी सरकार में हुआ है। तो अगर कांग्रेस की सरकार में होता तो अपोजिशन पार्टी क्या कहती कि कांग्रेस सरकार में हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे किसकी सरकार में हुआ है? बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये नियम कहते हैं बीजेपी गलत। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब नहीं करते हैं। अच्छा, पहले करते थे बिल्कुल। और पहले क्यों करते थे? पहले क्यों करते थे? अरे मोदी जी ने पहले काम किया था, उसके बाद अब देखिए सब घोटाला होते जा रहा है। और रायबरेली से तो बिल्कुल राहुल गांधी जीतेंगे 100%। बिल्कुल। कह रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से डर के रायबरेली आ गए चुनाव के लिए। भाग के नहीं आए हैं, उनका एक संदेश है कि वो खुद नहीं अपने कैंडिडेट से हरवाएंगे अपोजिशन पार्टी को। उनको तो जीतेंगे ही, उनके कैंडिडेट भी जीतेंगे। अमेठी में बड़ा चेहरा है स्मृति ईरानी का। 4 जून की डेट है ना, आइएगा यहीं पे, आप वापस आइएगा। 4 जून को पता लग जाएगा? वापस आइएगा यहीं पे। अच्छा, बिल्कुल। वापस आने के बाद फिर देखिएगा कौन जीतता कौन नहीं। लेकिन हम रायबरेली से 100% कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीतेंगे, चाहे आप लिख के ले लीजिए 100%। बिल्कुल। राहुल गांधी खड़े हैं इसलिए जीतेंगे क्योंकि पहली बार शायद वो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली। राहुल खड़े हों चाहे प्रियंका गांधी खड़ी थी, दोनों जीतती। कोई वो नहीं है कि रायबरेली से कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस का कोई और चेहरा होता तो नहीं जीतता। कोई और क्या, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। मेरी मेन बात यह है, क्योंकि हम मोदी जी को, योगी जी को आप देख लीजिए, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। मेरी मेन बात यह है। और इंसान को भी किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं चाहिए, किसी पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे तब देश का विकास होगा, ना कि किसी पार्टी से देश का विकास होगा। तो क्या सोच रहे हैं अब? कहाँ भरा है फॉर्म वॉर्म भरा है कुछ रोजगार वगैरह के लिए? निकली है वैकेंसी। पकौड़े बेचो? पकौड़े क्यों नहीं बेचो? पकौड़े रोजगार नहीं है?
अब सब पकौड़े बेचेंगे तो नौकरी कौन करेगा बताइए? पकौड़े सब बेचेंगे तो नौकरी कौन करेगा? रोजगार तो है ना। रोज़गार है, कितनी वैकेंसी निकली आप बताइए? आपने कहाँ तक पढ़ा? पकौड़े बेचने के लिए वैकेंसी थोड़ी निकलती है, रेडी लगाइए पकौड़े बेचिए। अब सब पकौड़े बेचेंगे, मतलब कि जो सिविल की तैयारी कर रहा है अब इंसान पकौड़े बेचेगा क्या बताइए? रोज़गार है, कितनी वैकेंसी निकली आप बताइए? आपने कहाँ तक पढ़ा? पकौड़े बेचने के लिए वैकेंसी थोड़ी निकलती है, रेडी लगाइए पकौड़े बेचिए। अब सब पकौड़े बेचेंगे, मतलब कि जो सिविल की तैयारी कर रहा है अब इंसान पकौड़े बेचेगा क्या बताइए? जो इंसान 3-4 साल पढ़ के कमरे में बंद होकर तैयारी करता है उसके बाद वो पकौड़े बेचेगा? बताइए, आप बताइए। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। 2014 के बाद? अरे हाँ, कल ही तो पढ़ा था हिस्ट्री की बुक में था कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। इसके पहले तो सब लोग सांस नहीं ले पाते थे। यहाँ पे हम लोग खड़े सांस किसके वजह से ले रहे हैं? मोदी जी के वजह से ले रहे हैं। उसके 2014 के पहले हम थोड़ा सांस थोड़ी ले पा रहे थे। हम लोग तो ऐसे ही थे, कमरे में बंद थे। राम राज्य आ गया है। बिल्कुल, कहाँ राम राज्य आया? अब ये देश ना हिंदू का ना मुसलमान का है, ये देश है इंसानों का है। बताइए क्या बताएं? शांत पड़ गए यहाँ पर, जैसा लग क्या? रहा है कि भावुक हो गए हैं। अरे भावुक और क्या? नाराजगी बिल्कुल दिखाई दे रही है। नाराज़गी क्या, बिल्कुल राम मंदिर बना, अच्छी बात है, उसमें क्या है? पकौड़े बेचिए आप, रोजगार रोजगार बोल रहे हैं बार बार। पकौड़े वाले दिन का 3,000 रुपये कमाता है, साल का महीने का 90,000 कमाता है। नौकरी में कम कमाएंगे, यहाँ तो नौकरी में कम कमाएंगे। और हर पकौड़े वाले की दुकान चलती भी नहीं है। ये भी तो अब सब पकौड़े बेचेंगे तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा तो हम लोग किससे पकौड़े खरीदेंगे? आप बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा कि ओलिगोपॉली होती है, हम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ा है कि ओलिगोपॉली होती है, यहाँ पे कंपटीशन खूब सारे होते हैं और कस्टमर कम होते हैं। तो अगर कंपटीशन कई ज़्यादा होंगे, कस्टमर कम होंगे तो हम लोग की बिक्री कैसे होगी बताइए? आप ही बताइए। तो पकौड़े को अब वो गिन रहे हैं, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट जो आप मुझे बता रहे हैं उस चीज़ में ला रहे हैं पकौड़े बेचने को? पकौड़े का एक ओलिगोपॉली एक टॉपिक होता है जिसमें कि कंज्यूमर वो कई सारे होते हैं और कस्टमर कम होते हैं, तो हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं इसको। सब अगर पकौड़े ही बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? नहीं पाएंगे, हैं? कांग्रेस दिखेगी। बड़े भावुक मन से और नाराजगी के साथ कह रहे हैं। नहीं, हम एकदम अच्छे से कह रहे हैं कि कांग्रेस। कह रहे हैं कांग्रेस ने तो देश को लूटा है 70 साल से। योगी मोदी ने लूटा है। फिर कौन आ रहा है? कांग्रेस। राहुल गांधी खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं ये बात, या नहीं, कांग्रेस को आना ही आना है। कोई भी आदमी खड़ा होगा। कोई भी आदमी खड़ा होगा। नाराजगी क्या है बीजेपी से? कोई नाराजगी है कि देख लो लॉकडाउन, दुनियादारी, भूखमरी, सब कुछ तो आदमी मर गए। भूखमरी से मर गए। मोदी जी से राशन दे तो रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। आधा राशन दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं मांगती पब्लिक, नौकरी मांगती ना कि राशन मांगते। अगर पब्लिक के पास नौकरी होगी तो राशन खरीद लेगी, ठीक है, वो राशन खुद खरीद लेगी अगर पब्लिक के पास नौकरी होगी तो फ्री में दे रहे हैं ना भैया? फ्री में मतलब आप वैकेंसी ना निकालें, रोज़गार बैठा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ जाए और फ्री में राशन 3 किलो मिल जाएगा तो उससे हम लोग को गुजारा हो जाएगा? आप बताइए, हो जाएगा? आप बताइए। मोदी जी को कभी गलत नहीं किया, मोदी जी को अपना आइडल मानते हैं कि वो इतनी कम उससे मतलब इतनी गरीबी से इतनी देर से उठे हैं। तो इस तरह हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए कि आपको उनका सोच के कि इतनी कम उससे कि गरीबी से इतना ऊपर पहुंचा देश का प्रधानमंत्री बना इंसान। रायबरेली में आप रहते हैं, यहाँ के बेसिक मुद्दे क्या हैं मुझे बताएंगे ज़रा? रायबरेली के बेसिक मुद्दे तो यही हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा रायबरेली का। रायबरेली का डेवलपमेंट चाहती है रायबरेली के इंसान। क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? सड़कें चाहती है, एक भी कोई सड़कें रायबरेली के आप कहीं भी चले जाइए, जेल रोड चले जाइए, डिग्री कॉलेज चले जाइए या कहीं भी सड़कें चले जाइए, एक भी सड़कें आपको सही नहीं मिलेगी। अच्छा, तो राहुल गांधी जी आके ये सब चीज़ ठीक कर देंगे? राहुल गांधी आगे तो तहलका मच जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। उनका मैनिफेस्टो देखा आपने? क्या है मैनिफेस्टो? चलो बताओ मैनिफेस्टो में। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो किया है कि 50% सीट रिजर्व कर देंगे किसको? वुमेंस की, ठीक है। और उनका मैनिफेस्टो में है कि नौकरी मिलेगी, कितनी नौकरी मिलेगी, कितनी कहा था? 20 लाख, 20 लाख का था ना, 20 लाख नौकरी मिलेगी और हर स्टूडेंट के जो कि ग्रेजुएट है उसके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे हर महीने? 2000 समथिंग था शायद। तो ये सब है उनके मैनिफेस्टो में। देश का काफ़ी डेवलपमेंट महिलाओं को पैसे देने की भी बात कही गई है, 1 लाख रुपये सालाना कही गई है। तो खड़े उतरेंगे इस पर? मोदी जी ने भी 15-15 लाख का वादा किया था। अब नेताओं की बात पे कौन खड़ा उतरता है? अब सबकी बात पे तो हर चीज़ तो सही हो नहीं सकती, आप बताइए। लेकिन रायबरेली से कांग्रेस जीतेगी। कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आने तो मोदी हैं।
400 पार नहीं तो आ भी सकते हैं, मोदी जी की जैसा कोई इंसान है नहीं, अब आप पलटी मार रहे हैं। लेकिन आएंगे तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अभी आपने बोला मोदी जी आएंगे। भाई मोदी जी मोदी जी तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। रायबरेली से राहुल गांधी आएंगे। रायबरेली से 100% आप लिख के ले लीजिए, आएंगे तो कांग्रेस ही रायबरेली में। क्या नाम है छोटे, क्या नाम है? निशान हैं? निशान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। राहुल गांधी को जानते हो? कैसे जानते हो? आ चुके हैं राहुल गांधी, आ चुके हैं। आ चुके हैं? तुमसे मिले के गए थे क्या? क्या कह रहे थे राहुल गांधी? बताओ बताओ, अब ऐसे जाओ मत। हाँ बताओ बताओ। हाँ मिला नहीं था, मिले नहीं थे, देख रहे क्या कह रहे थे? बड़ों की नौकरी मिलेगी, हैं? बड़े हो गए तो नौकरी मिलेगी। बड़े हो गए तो नौकरी मिलेगी। जी अंकल, अंकल ये मोहल्ले में गंदगी बहुत है। मोदी जी को वोट नहीं देना है। पंजा जीतेगा, पंजा जीतेगा तो पंजा बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कौन सिखाता है ये बातें? कोई नहीं बताओ कौन सिखाता है ये बातें, कौन बताता है तुम्हें? अच्छा, ये बच्चों के माइंड में कौन सिखाता है ऐसी बातें? अभी देखो इनको पढ़ने लिखने की, खेल कूद की उम्र है, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, कौन सिखाता है? अब जो माहौल चल रहा है, अब आजकल बच्चा तो हर सबके पास मोबाइल है, सब लोग आज जानते हैं आजकल के बच्चे कितने डेवलप्ड हो गए, आप सभी जानते हैं। सब बच्चे छोटे से मोबाइल चलाने लगते हैं, देखते होंगे यूट्यूब वगैरह, तो आप खुद जानते हैं आजकल यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब में देखते होंगे, यूट्यूब सिखा रहा है। क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे अभी? आप कुछ कह रहे थे पीछे खड़े। हम ये बोल रहे थे कि जो बड़े कहेंगे बच्चे करेंगे। हाँ थोड़ा आगे आइए। बड़े क्या कहेंगे बच्चों से, क्या कहा है अभी तक? कहा क्या, यही देख रहे हैं कि जब से मोदी जी बैठे हैं, जब से कोई मतलब कहीं भी कुछ विकास हुआ है? इतना बताइए। पढ़ा लिखा आदमी ऑटो चला रहा है, हाँ ये तो आप खुद देख रहे हैं, ऑटो चला रही नहीं चला रहा है। आप बताइए, जो हम लोग बात करेंगे ये बच्चे कहेंगे। अभी कम टाइम हुआ है, थोड़ा टाइम तो दो मोदी जी को, सब अच्छा होगा। आप कितना टाइम दें? क्या हम लोग कबर के अंदर चले जब भी टाइम मिलेगा क्या? 15 साल हो गए बैठे हुए। क्या क्या बोल रही है अम्मा जी? अब की तीसरी बार जीतेंगे, हाँ हैं 2 बार तो जीत ही चुके हैं, अब की तीसरा है इलेक्शन इनका। तो क्या किया 15 साल में हम लोगों के लिए? कुछ करा? गेहूँ चावल दे रहे हैं तो वही गेहूँ चावल हम लोग चबा लें, उसके साथ और कोई खर्चा नहीं है। हर चीज़ महंगा, हर चीज़ महंगी, तेल महंगा, चावल महंगा, हर चीज़ तो महंगी है। खाली गेहूँ चावल दे दिया तो उसमें क्या होता बेटा, ये बताइए। अब जो सुन रहे हैं बच्चे घर में परेशानी देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं, उनको सिखा कोई नहीं रहा, सब अपने अपने घर में देख देख के कि घर वाले इतना परेशान हैं तो बच्चे कहते हैं। ज़्यादा ही नाराज़गी है अम्मा जी। नहीं, नाराज़ हम किसी से नहीं हैं, बात बता रहे हैं आपसे। नाराज़गी का है कि वो जीतेंगे तो भी ऐसे ही हम लोग रहेंगे, कांग्रेस जीतेगी तो भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं ये तो खुशहाल रहेंगे। हो सकता भाई राहुल नौकरी दे दें, राहुल और कुछ वो करने आराम दे दें, तो एक बात तो बदल चालू कर दें। तो रायबरेली में राहुल गांधी पक्के हैं? पक्के 100% पक्के हैं रायबरेली। चलिए ठीक है। फ़िलहाल मैं ये रायबरेली की खबर मैं आपको दे रहा था, एक मोहल्ले में मौजूद है जहाँ पर हॉट सीट राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बार बार आपको ये बात मैं कह रहा हूँ, आप इस पूरी प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।